बड़ी खबर है, सिविलियन वेस में नजर आए हमास के लड़ाकों को लेकर और जंग लड़ रहे लड़ाकों को हमास जिस तरीके से सिविलियन बताता है, वीडियो पर आईडीएफ ने इसको लेकर बड़े दावे किए हैं। ये देखिए तस्वीर। और अगली बड़ी खबर, ताइफ की मौत के बाद सड़कों पर हमास के लड़ाके नजर आए। हथियारों के साथ सड़कों पर उतरे हमास के लड़ाके। इजराइल को सजा भुगतने की दी जा रही है धमकी, यानी सीधा ऐलान किया जा रहा है कि ताइफ की मौत का बड़ा बदला लिया जाएगा इजराइल से। और सीरिया को इजराइल का विध्वंसक जवाब। बड़ी खबर है, सीरिया को ड्रोन हमलों का जवाब दिया और आईडीएफ ने सीरिया की सेना पर किया है हमला। तो ये निश्चित तौर पर इजराइल के दुश्मनों के लिए बड़ा झटका है। ताइफ की मौत की चिंगारी, आगे जंग विध्वंसकारी, इसके आसार क्यों बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये जरा आप समझिए। किस तरह से गाजा में हमास के लड़ाके एकजुट हुए हैं। लेबनान की अगर बात की जाए, जहां हमारे सहयोगी सुमित मौजूद हैं, हिजबुल्लाह ने यहां पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह लगातार लेबनान की सरजमीन से इजराइल को निशाना बना रहा है। यमन की बात की जाए तो हूती इजरायली पोर्ट को यहां से टारगेट कर रहे हैं। और सीरिया की बात करें तो ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप के हमले भी तेज हो गए हैं। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, वहां से आप हमें क्या जानकारी देना चाहेंगे? यहां तो खबरें बार बार ये आ रही हैं कि इजराइल की तरफ से साउथ लेबनान के तमाम इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इन हमलों के काउंटर के तौर पर हिजबुल्लाह बहुत बड़े हमले की तैयारी में। देखिए, बिल्कुल बदलाव दिखने नजर आ चुके हैं समीर, क्योंकि कल मैं आपको बताऊं कि कई इलाकों के अंदर बेरी हो या फिर आपका सोरा हो, इन इलाकों के अंदर मैंने लास्ट विलेजेस में जाकर देखा कि उन गांव में क्या हरकत है। पूरे गांव खाली है, तबाही नजर आ रही है। लगातार पिछले 2 दिनों में इजराइल की तरफ से उन जगहों पर अटैक किया गया। पूरे घरों के घर, गाँव के गाँव खाली करा लिए गए हैं। तबाही नजर आती है। वहाँ पर आपको नजर आता है कि हर एक लोकेशन पे जिसको भी इजराइल को लगता है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी है, उसको टारगेट किया जाता है। एक जगह में गया जो कहा गया कि ये हिजबुल्लाह का लॉजिस्टिक सेंटर था, जहां से उनकी गाड़ियों की मूवमेंट होती थी, उसको पूरा बर्बाद कर दिया गया। और हिजबुल्लाह ने अब क्या किया कि वहां से जो रिहायशी लोग थे उनको बेरूट की तरफ निकाल दिया, लेकिन गांव में अपनी मौजूदगी बढ़ा दिया। हर घर के अंदर एक बंकर है जिसमें हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर्स, कुछ सोल्जर्स रहते हैं और रह रहकर वो इन घरों का इस्तेमाल करते हैं इजराइल पर अटैक करने के लिए, ड्रोन से अटैक करने के लिए। आपको याद होगा पिछले 2 से 3 दिन में 100 से ज़्यादा मिसाइलें ड्रोन से अटैक किया गया। वो लगातार इन्हीं गांवों से किया जा रहा है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि सर्विलेंस है कि अगर एक भी गाड़ी मूव करती है तो इजराइल उसको देखता है, और अगर इजराइल को लगता है कि ये लगातार उनके लिए थ्रेट हो सकता है तो फिर उसको अटैक किया जाता है। कल भी जिस इलाके में हम थे वहां पर 2 गाड़ियां थी हमारे साथ में, उनको एक गाड़ी को उसके 1 घंटे बाद टारगेट किया गया। तो ये दिखाता है कि कितना ज्यादा संवेदनशील इलाका है वो। और अभी इन संवेदनशील इलाकों से जिस तरीके से आपने रिपोर्ट्स भेजी, आपसे थोड़ी देर बाद वही इनपुट दर्शकों के सामने भी होगा। सुमित, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि अब बड़ी खबर शरणार्थी कैंप बमबारी पर आ रही है, जहां पर कैंप पर बमबारी में अमेरिकी बॉम्ब के इस्तेमाल को लेकर खबर बड़ी है। आपको बता दें, 1 टन के MK-84 बॉम्ब से शरणार्थियों पर बमबारी को लेकर खबर आई है और 2 दिन पहले ही अमेरिका ने यह बॉम्ब भेजा था। और अगली बड़ी खबर, बात इजराइल लेबनान युद्ध से ही जुड़ी। ताइफ की मौत के बाद इजराइल पर बड़े हमले हो रहे हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट बौछार कर दी है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से दर्जनों रॉकेट एक साथ दागे गए। इजराइल के कई शहरों को ताजा हमलों में बनाया गया निशाना। किरियात शमोना में 4 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही। और इजराइल को हिजबुल्लाह की वीडियो धमकी, जहां वीडियो जारी करते हुए इजराइल में तबाही की दी गई है चेतावनी। अब इस वीडियो में आईडीएफ ठिकानों में तबाही भी दिखाई गई है। ADGM से हमले का वीडियो जारी किया गया। देखिए तस्वीर।